क्या आपने कभी सोचा है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों होता है, 6 महीने या 12 महीने का क्यों नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और सभी राज्यों की सरकारों ने अपने किराएदारों के लिए अलग अलग नियम और कानून बना रखे हैं। लेकिन एक मामला ऐसा है जहां पर भारत के सभी मकान मालिकों और किराएदारों के बीच में एक जैसा व्यवहार किया जाता है, और वो है रेंट एग्रीमेंट को लेकर। आप देश के किसी भी कोने में रहने के लिए चले जाइए और मकान मालिक को कितना भी स्पष्ट बता दीजिए कि आपको उनका मकान कितने समय के लिए चाहिए और क्यों चाहिए, लेकिन मकान मालिक हमेशा 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही बनवाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो मकान मालिक ऐसा क्यों करते हैं और मकान मालिक हमेशा 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही क्यों बनाते हैं? ऐसा कौन सा कानून है जो उन्हें 11 महीने से कम का या फिर ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट बनाने से रोकता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट होता क्या है और इसे क्यों बनवाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेंट एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है और ये मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक लिखित एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों पक्षों की शर्तें लिखी होती है और जो प्रॉपर्टी किराए देनी है उसकी पूरी जानकारी लिखी हुई होती है, जैसे कि मकान का एड्रेस, मकान का साइज, मकान का किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट और मकान को किस लिए किराए पे दिया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी लिखी हुई होती है। और ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें कोई पक्ष उस रेंट एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करता है और उन्हें तोड़ता है, तो एक रेंट एग्रीमेंट ही ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके कारण वो दूसरा पक्ष कोर्ट का सहारा ले सकता है। लेकिन बात यह आती है कि कोई भी मकान मालिक 11 महीने से ज़्यादा का या कम का रेंट एग्रीमेंट क्यों नहीं बनवाते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉ की किसी भी बुक में लीज एग्रीमेंट, जिसे लोकल लैंग्वेज में रेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं, उसके टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो रेंट एग्रीमेंट 1 महीने का भी हो सकता है, 11 साल के लिए भी हो सकता है और 6 महीने का भी हो सकता है। तो फिर सब इसको 11 महीने का ही क्यों बनवाते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर रेंट एग्रीमेंट को या फिर लीज एग्रीमेंट को 11 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए बनवाया जाएगा तो इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा और सभी राज्यों में इसके लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो बस इसी टैक्स को बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट को 11 महीने का बनवाया जाता है, लेकिन 11 महीने से कम का रेंट एग्रीमेंट भी बनवाया जा सकता है। अब बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट को 11 महीने से कम समय के लिए कोई क्यों नहीं बनवाता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि रेंट एग्रीमेंट टाइप करने वाले ऑपरेटर के पास एक फिक्स फॉर्मेट होता है जिसमें दोनों पक्षों के नाम, प्रॉपर्टी और टाइम को छोड़कर सारा फॉर्मेट उसी तरह से लिखा हुआ रहता है, और उस फॉर्मेट में दोनों पक्षों के नाम और जानकारी लिखने के बाद उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको उस रेंट एग्रीमेंट की शर्तों में या फिर टाइम पीरियड में अगर बदलाव करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं, बस थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगेगी उसके लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पीरियड को उसमें बढ़ाना चाहते हैं या कम करवाना चाहते हैं तो वो एग्रीमेंट बनाने वाला व्यक्ति उसे आसानी से कर देगा। लेकिन नॉर्मली कोई भी रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनवाता है, इसलिए कोई भी उसके फॉर्मेट में चेंज नहीं करता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इस रेंट एग्रीमेंट के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं।